गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे 2 बैंक में। सॉरी मैं आपको कल रात को दिखा नहीं पाया था अपना हॉस्टल, बिकॉज हम बहुत थक गए थे। 1.5-2 किलोमीटर की ड्राइविंग और सोए भी नहीं थे, और कल 6 किलोमीटर का ट्रैक भी नाप दिया जिसमें हमने खो भी गए थे। तो बहुत रात में थक के आ गए थे। बट हाँ, ये हमारा हॉस्टल है। ये बैंक का बेस्ट और लाइक उनको चीपेस्ट हॉस्टल मिल रहा है पे $50 पर पर्सन, मतलब कि आपका लगभग 3-3.5 रुपये मिल रहा है एक्सचेंज रेट के हिसाब से पर पर्सन। और ऑफ सीजन में गर्मी में मिलता है $6,000 पर पर्सन का हॉस्टल। इतना महंगा होता है। तो खैर कल रात बेसिकली हम आ गए थे, और ये बेसिकली आपका मेन सिटी में है। और हाँ, ये आपको दिखाता हूँ। कमरे के अंदर हमारे 6 शेयरिंग है जिसमें मैन वुमेन बोथ हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको अंदर ला नहीं सकता कैमरा, बिकॉज कोई कपड़े चेंज कर रहा है या मैन वुमेन दोनों होते हैं, तो प्राइवेसी की रीज़न से मैं अंदर नहीं दिखा सकता आपको, पर बाहर का दिखाता हूँ। तो हम अकेले यहाँ देश के लोग हैं, बाकी सारे यहाँ पे दुनिया भर से लोग आए हैं, लाइक यूरोप से और एवरीवेयर एल्स। तो हाँ, ये हॉस्टल है। एक गुजराती पर्सन को ओन करता है, लाइक इसको लीज पे ले रखा है कि यहाँ पे खाली आप प्रॉपर्टी लीज में लेते हैं, खरीद नहीं सकते हैं नेशनल पार्क के अंदर। तो हाँ, ये हॉस्टल है। और एक गुजराती पर्सन से हमारी अच्छी बात होती है। मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पहले भी। काफ़ी अच्छा पड़ता है, लोगों से बात हो जाती है हॉस्टल में रुकने से, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है और अच्छे कंफर्टेबल भी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत क्राइम है, बढ़िया हॉस्टल है ये। तो हाँ जी, गाड़ी हमने खड़ी कर दी अपनी बढ़िया से। रात में आके स्पेस भी नहीं थी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, तो हमने पूरा के पूरी गाड़ी 4x4 है, तो हमने पूरा का पूरा टायर अंदर लगा दिया धकेल के बर्फ़ के अंदर, क्योंकि निकालने में कहीं करने में कोई दिक्कत आती नहीं गाड़ी में। तभी हमने गाड़ी एक्सचेंज करी थी ये माज़दा के बदले। तो हाँ, ऑफ सीजन ये भी यहाँ पे लोग आते हैं बर्फ़ में, बिकॉज स्कीइंग होती है और डिफरेंट स्नो की एक्टिविटीज़ होती है, तो उस कारण भी काफ़ी फेमस होता है। तो वही बर्फ़ की अपनी अलग ब्यूटी है और गर्मियों की में अपनी अलग ब्यूटी है। तो वही जगह का नाम है ये। कभी आना हो तो यहीं रुकिए बैंक में। ये है बैन इंटरनेशनल हॉस्टल, यहाँ का चीपेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। ठीक है, साथ में उन्होंने लिखा स्टोर दे रखा है कभी रात को ठंड में रम पी गर्म करने के लिए, या कुछ चाहिए हो तो आराम से हाथ उठा दें आप लिकर स्टोर से, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो सर्दी इतनी होती है, कभी गर्म पी लिया आपने, एक हाथ गिलास ले लिया ताकि थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाए आपके। ठीक है, और आपको थोड़ा मैं अंदर का भी दिखा देता हूँ कैसा क्या सिस्टम है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे यहाँ का सेटिंग एरिया दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं, खाना खाइए, ड्रिंक करिए, सब अलाउड है यहाँ पे। वह एक डेकोरम के साथ अपनी साफ़ सफाई रखें यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे ये इसका एरिया है, और ये भी बेसिकली यहाँ पर बैठने का एरिया है। ATM मशीन का भी आपको फॉरेक्स यूज़ करना हो तो बेसिकली यहाँ पे वो है। हर वीक में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टी हो रही हैं पूरे शहर के अंदर, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ पे आके उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके अनुसार अपना प्लान बना सकते हैं। और यहाँ पे पैम्पलेट्स हैं बेसिकली सारे, बाकी कहीं कोई घूमना है तो यहाँ पे आके देखिए। और नीचे आपका किचन एरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री होता है, और आप अपना खाना लाके कुक भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे नहीं दिखाऊंगा बिकॉज काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा उनको अजीब लग सकता है। काफ़ी लोग नीचे खाना खा रहे थे कि एकदम आके उनके मुंह पे कैमरा मार दिया उन्होंने। तो मुझे पता है कि कहाँ पे अपना एक कैमरा ले आना है, कहाँ पे नहीं ले आना है, क्योंकि किसी इंसान को अजीब ना लगे ना, आपको कन्वीनियंट लगे, उस हिसाब से मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो एनी हाउ, ये हमारा हॉस्टल था। और
मैं नहीं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट यहाँ पे, बिकॉज ब्रेकफास्ट में यहाँ पे खाली ब्रेड बटर जूस स्टील के ऑप्शन से, और मैं अधिकतर फल खाना ही प्रेफर करता हूँ। दिमाग पेट बहुत ठंडा रहता है हर सुबह सुबह खाने से बस, और बस दिन में 2 या 1 मील वही खाता हूँ मैं। तो हाँ, अभी वो करके अपना हम चलते हैं अब आज की आइटनरी थोड़ा प्लान आउट करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेटेजिकली बर्फ़ के टाइम पे प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी चीज़ कभी खुल जाती है कभी बंद हो जाती है। जैसे कहा हम रास्ते में जा रहे थे, हम ट्रैक करने, दिखा रहा था मैं आपको वो व्यू सबमिट का, वहाँ पे हम नीचे गए, लेकिन हमें पता चल गया कि जब हमारा पैर घुटने तक धंस रहा है तो बहुत ऊपर आने में क्या ही बाजे बजेंगे, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया मिड वे। तो अभी उस हिसाब से देखते हैं क्या कितना कन्वीनियंट है ट्रैक व्रैक या जो भी प्लेस है, और उस हिसाब से आगे आपको दिखाते हैं। चलिए वो सी यू सून। हाँ जी, थोड़ा नाश्ता खाएंगे अपना, और मेरे साथ जो मेरा लड़का आया है नवदीप, जो आता है वो अपना नाश्ता कर रहा है ऊपर नीचे विद जो प्रोवाइड किया है ब्रेकफास्ट में। अपने दोनों खाता नहीं नाश्ते में, सब अपना फल ही खाएंगे। तो अपना तो फल लाया था सारा, उसी में से सारा काट के देखिए आप, बढ़िया सा एकदम आइस पैक ही जो बैग होता है, तो बड़े ठंडा है, तो कोई सारे फल ख़राब नहीं होंगे। ऑरेंजेस, सेब, और ये भी लाया हूँ देखिए, क्या कहते हैं इसे यार, भूल गया मैं। और हाँ, सुबह में खाना प्रेफर करता हूँ बढ़िया से, अपना फल खा के तहर पैड़ो अपना चलते हैं बढ़िया सी खाई ट्रेल पे। आज का मौसम भी हो रहा है बहुत बढ़िया, जिसके कारण हमें दिक्कत नहीं आएगी जितनी कल आई थी बैड वेदर में। दिखाते हैं आपको। सी यू सून। हाय, तो हमारा ये पहला स्टॉप है बैंड सिटी के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर, ये लेक वर्मिलियन है पहले हमारा पहला स्टॉप है। तो मुझे लगा मैं पहले आपको ये चीज़ यहाँ का दिखा दूँ, काफ़ी सीनिक ब्यूटी है यहाँ की, और ये यहाँ के बारे में फैक्ट्स कुछ हैं दिए हुए। थोड़ा मैं आपको इसी के अंदर यार था धूप का, यहाँ पर देखिए अलग ही चमकेगा ये पूरी लेक सामने से पहाड़। इसके बाद जाएंगे हम 2 और 3 लेक में, और वाटरफॉल, ये भी ग्लेशियर ऑल्सो ऑक्यूपाइड। आपको दिखाएंगे यहाँ का आनंद। उम्मीद है हर जगह धूप आएगी ताकि सारी जगह खिल के आए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आ गए हम टू जैक लेक, क्योंकि आज का फर्स्ट हाफ हम चाह रहे हैं कि लेकों को कवर करें। तो अब हमारा ये है, अच्छी बात है कि धूप यहाँ आ रही है तो हर चीज़ चमक रही है यहाँ पे, बहुत जरूरी होता है धूप का होना। और आपको हम धीमे धीमे ट्रेल पे ले चलते हैं, और टू जैक लेक करो मैं भी यार, टू तो स्टार्ट करते हैं। आपका ट्रेल छोटा सा ही है तो और नीचे चलते हैं। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है, इसको भी एक बार फरमाइएगा, कि यहाँ पे हर जगह वॉशरूम की व्यवस्था दी जाती है, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं, उस हिसाब से यहाँ के
पार्क की पार्किंग के लिए और वॉशरूम के लिए अच्छी सुविधाएं होती है यहाँ पे। अभी अच्छा खासा टैक्स भी ले जाता है यहाँ के लोगों से। ये कितना प्यार लग रहा है, जो देखिए आप सामने। और आप देख पा रहे हैं आगे यहाँ पे जो झील है वो पिघल चुकी है। पेड़ भी हरे हो रहे हैं बिकॉज अब गर्मियाँ आ रही हैं। अप्रैल का महीना आ चुका है, लेकिन इस बार सर्दी ज़्यादा थी तो अब तक रुकी हुई है, वरना अप्रैल तक थोड़ा बहुत पिघल चुका होता है। और यहाँ का पूरा सामने का पानी बिल्कुल एकदम नीला होता है। तो मैं थोड़ा आपको आगे तक ले आता हूँ। कितनी विशाल काय जगह है ये पूरा पानी होता है बेसिकली। और बहुत सेफ तो नहीं होगा आगे तक जाना, बिकॉज पिघल तो चुका ही ऑलमोस्ट सारा ही पिघल रहा है आगे की तरफ। कहीं आप चल रहे हो पानी में धंस गए तो काफ़ी दिक्कत होती है फिर। बट ठीक है, मैं आपको आगे तक ले जाता हूँ। बहुत लकी है कि धूप पड़ रही है तो अच्छा व्यू आ रहा है एकदम, वरना क्लाउडिंग में बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। लाइक थोड़ा सा डर सा जाता है कितनी ही बेसिकली खूबसूरत जगह हो। तो देख बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, सामने के पहाड़ एकदम बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, हो जाओ। तो थोड़ा बहुत आगे तक आपको ले जाता हूँ, लेकिन फिर कितनी प्यारी लग रही है यहाँ बैठने के लिए। आराम से बैठो चिल करके। थोड़ा आगे जाऊँगा, ज़्यादा नहीं आऊँगा। और सेफ तो नहीं लग रहा मुझे यार, ये डर लग रहा है चलते हुए, बिकॉज अंदर पूरा पानी है। हो सकता है 1 फुट के अंदर, 2 फुट के अंदर, 5-10 फुट, कुछ नहीं पता। बट मैं चाहता हूँ पानी के ऊपर चलने, स्पेशली तब जब गर्मी आ गई है। आगे तो पानी पिघल नहीं चुका, आप देख पाओगे। देखिए बर्फ का उन्होंने पूरा क्या क्या बता रखा है। बढ़िया एकदम बेहतरीन जगह है। लगी है धूप आ रही है, पिछले 3 दिन से क्लाउडी और टॉप चल रहा है। वेरी नाइस। ज़्यादा थोड़ी फोटो आगे चलते हैं, उसके बाद those are pretty comfy chairs. तो हमारे साथ बढ़िया है। ये आपको व्यू दिखाते हैं हम। ये वैसा इग्लू, स्माइल इग्लू बार एंटीना, बढ़िया हाथ हैं, सही बनाया उन्होंने इसको। चलो चलते हैं अब आगे। यू
अभी आपको ड्राइव पे दिखा रहा था व्यूज़, उतना ही खूबसूरत है जितना हमने कल की बोले की है, डोडोले की है, या अभी इससे पहले हमने टू जैक्स की है। बहुत ही खूबसूरत। और आई एम श्योर गर्मी में अपनी जो उसका मजंटा टर्कोइज कलर आता है बड़ा दिखता है, लेकिन यहाँ पे जमी हुई भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। धूप के साथ वो चमक जाती है पूरी। कर रहा था कि सारी ये वादी वैलियाँ चमके धूप से धूप आया है, हल्का सा बादल से निकल के। यहाँ पे देखिए एक बाइनोकुलर टाइप का चीज़ भी है, मैं देखता हूँ उसमें से अगर देख सकते हैं नहीं। इसमें अच्छा इसमें देखिए पैसे डालने पड़ते हैं, हमें सिक्के तो रखता नहीं हूँ, जमाना ये ऑनलाइन पेमेंट और कार्ड का है तो सिक्के तो होते नहीं अपने पास, कोई नहीं, बाकी की जो काफ़ी बेसिकली हम आनंद लेते हैं यहाँ पे। हाँ गजब किया, यहाँ पे हमारी फ़ोटोशूट भी बढ़िया हो गई। यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय बिता नहीं रहे हैं, यहाँ प्रेफर करते हैं थोड़ी जगह शांत, तो यहाँ पे हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, समझ पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। तो थोड़ा आगे की तरफ हम जा रहे हैं इस ट्रेल पे। अब मिनी वांका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए आप, वीडियो में पॉज कर दीजिएगा ताकि मैं पूरा दिखाऊँ नहीं आपको, पर हाँ आप वीडियो में थोड़ा पॉज करके ये सब देख सकते हैं यहाँ के बारे में जो जो लिखा हुआ है फ्रेंच और इंग्लिश में, यहाँ की हिस्ट्री। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा थोड़ा। चलते हैं आगे थोड़ा ट्रेल में, बहुत ही खूबसूरत जगह है और धूप में तो अलग ही चमक है। ओके तो ये है वो व्यू पॉइंट, खतरनाक व्यू पॉइंट भाई साहब, ये देखिए आप ना, वहाँ पे भीड़ भाड़ में से अच्छा जगह है काफ़ी, ये बढ़िया एकदम। ये देखिए ये लग रही ना बढ़िया अपनी एकदम, तो मेरी बैंकॉक टाइप लेगा गया थोड़ा। कितना है ये रॉकीज है, हमारे बन के बहुत अपने आप ही खुश होती है। यहाँ की चाहते थोड़ा फोटो वोटो, प्यारी जगह है भाई,
बिकॉज जो ब्रिटिश कोलंबिया में हम आए हैं इसका रास्ता तो सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो बंद है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, उन्होंने सामने गेट लगा रखा है। तो एक्चुअली कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है हमारे थॉट्स के बारे में। हाँ जी, यही होता है बर्फ़बारी में। देखिए कोई भी रास्ता बंद हो जाता है, खुल जाता है, तो बड़ा ही इम्प्रोंट करना पड़ता है फिर सारी चीज़ें हमको। कोई नहीं, और चीज़ देखते हैं। तो जगह का नाम है नेचुरल ब्रिज और वाटरफॉल एंड टाइप इलाका है। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ के बारे में, आप अगेन पॉज करके देख लीजिएगा। हॉर्स, तो काफ़ी जगह बंद हैं, तो वही हमें थोड़ा आसपास में चीज़ें तलाश के देखना पड़ता है। अच्छा लग रहा है ये ब्रिज। सॉरी। हाँ जी, तो ये है यहाँ का पानी। देखिए कितना नीला है, वाह। पूरा इतना लग रहा है कि आपने क्लोरीन डाल दिया पानी में, एक्वामरीन, पूरा ऐसा पानी है। यहाँ आगे लग रहा है ना समरिश वाइब्स। नहीं, ये वो कलर है जो हमें हर लेक में दिखना चाहिए। हाँ जी, ऐसा कलर होता है यहाँ। कभी धूप नहीं आ रही तो आप ढंग से चमकेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत नीला तो दिख ही रहा होगा। ये है तो बेसिकली परमिशन मिल चुकी है। स्टाफ ने कहा कि आप लोगों को मत लेगा प्लीज़, तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्लेस, उसको बहुत देखते हुए ट्राई करूँगा कि लोगों को ना लूँ, खाली दिखाऊँ आपको यहाँ का रेस्टोरेंट नियर द एमरल्ड लेक। बहुत ही खूबसूरत बनाया उन्होंने। तो बेसिकली यहाँ का जो वुडन एस्थेटिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं वो आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ का सिटिंग एरिया है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आराम से आप लेक साइड बैठ सकते हैं और दिखा सकते हैं यहाँ का अपना एनवायरनमेंट कि आपका बाहर का कैसे क्या होता है। सो या सॉरी
अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एंड व्हाट्स अपस्टेयर्स? गेम शो। ओह थैंक यू। तो मैं ट्राई करूँगा कि लोगों को अवॉइड करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँगी कैसा बेसिकली प्राइवेट रहता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जाने गई। वाह काफ़ी खूबसूरत। जगह है। तो वही है कि कभी भी जब आप किसी पब्लिक या प्राइवेट किसी प्रॉपर्टी में या एस्टैब्लिशमेंट रेस्टोरेंट में आते हैं तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मैं ले रहा हूँ और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। अच्छा ये भी है, देखिए इतना ज़बरदस्त है ये ग्लास ग्लू टाइप का। यहाँ पे बैठिए, ऊपर अरोरा या स्टार्स देखिए और इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, इसमें आप आराम से अपना बैठ सकते हैं। काफ़ी ये ज़बरदस्त है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ऊपर है आपका गेम्स रूम इस एस्टैब्लिशमेंट में। तो यहाँ से थोड़ा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैसे आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर से यहाँ बर्फ़ पिघल रही है सारी। ये आपका है बेसिकली आप गेम्स रूम। अब लेक हो कुछ निकल के आए हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप एंड स्मॉल ट्रेल नॉट अ बिग और स्टीप इंक्लाइन, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना चलने में। तो इस जगह का नाम है आपका ये वापटा फॉल्स ट्रेल है, 2 किलोमीटर और इतना स्टीप भी नहीं है, तो यहाँ जाया जा सकता है टाइम के अनुसार। थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ये आपका फ्रेंच में और ये इंग्लिश में है। इसको आप पॉज करके अगर दिख रहा है आपको तो पढ़ सकते हैं ये वापटा फॉल्स की हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में। और यहाँ पे फिशिंग वाटरक्राफ्ट प्रोहिबिटेड है बेसिकली। एक चीज़ और है यहाँ पे, इस ट्रैक में आप 3 तरीके का ट्रैक कर सकते हैं। तो लोअर लुकआउट 3.5 किलोमीटर, अपर लुकआउट 6 किलोमीटर है, इम्पॉसिबल अभी इतनी बर्फ़ में करना। और वापटा फॉल आपको 2 किलोमीटर, जो कि अभी हम कर रहे हैं। लोअर लुकआउट पॉसिबल 3.5 किलोमीटर, बट 6 किलोमीटर का आना जाना इतनी बर्फ़ में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से खाली हम वाटरफॉल का ही अभी करेंगे और सारा खाने पीने का सामान हम लेके चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। हमारा प्लान यही है कि हम लोअर फॉल, हाँ लोअर फॉल जो 3.5 किलोमीटर वाला वो ना वो कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे यार वो। चलो इसको पांगते हैं और आगे चलते हैं। Nice. टर्रेन चेंज हो गया है अब और आ गए हैं हम जंगलवादी में। बहुत स्लिप हो रहे हैं यहाँ पे, सबका सर फूट रहा है, कुछ फूट रहा है। और मैं तो एक हाथ से चल रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा है, फूटने की और संभावना है। कोई नहीं, लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड।
ये ब्लैक आइज आपकी रपटने की पूरी संभावना होती है इसके अंदर, तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ चलना होता है। एक गलत कदम और आप अपने पुरखों से मिल सकते हैं सीधे जाके। तो अगर वो ना करें, संभल के चलें तो बेटर है। कदम कदम पे मौत है। सेक्सी इनका चलने का अंदाज देखिए, ये भी बहुत खतरनाक है स्लाइड होते होते। पहाड़ी बंदे और शादी से पहले भी लोग बहुत बड़े रिस्क लेते हैं, तो ये भी रिस्क ले रहे हैं। देखिए अब आप तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सही बात है। बढ़िया स्ट्रेटेजी इनकी भी, गाइड करें और अपने ना। तो अभी हम इस वाटरफॉल के व्यूइंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये कितना हरा नीला पानी है यहाँ का। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारी बर्फ़ पिघल गई, क्योंकि मैं अलग स्टेट में आ गया हूँ। एल्बर्टा में आता है बैंफ और ये है ब्रिटिश कोलंबिया, बिल्कुल एडजॉइनिंग ही है उनका नेशनल पार्क भी। ये है यो नेशनल पार्क। तो ब्रिटिश कोलंबिया में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है आई थिंक। पर हम सोच रहे हैं कि नीचे तक जाएं बॉस, बिकॉज इतना ही गए हैं तो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं और नीचे तक जाते हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए। अद्भुत। वो है नीचे का रास्ता और भी है, पर चलो चलते हैं नीचे। चलो वेलकम गाइस, वेलकम। तो ये है आई थिंक आखिरी पॉइंट। इससे नीचे नहीं है रास्ता है। कहाँ ये है रास्ता, सॉरी। तो नीचे जाते हैं, छू के आते हैं। हमारा प्लान है कि हम यहाँ से नीचे जाएंगे, फिर ये यहाँ से चल के उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के मौला व्यू करेंगे। खतरनाक, चलिए चलते हैं। 3D जैसे टीवी में देखते हैं ना। पहुंच गए अपने हम लोअर पॉइंट ऑफ वाटरफॉल 3-3.5 किलोमीटर के बाद। और गजब की जगह है। अद्भुत, अद्भुत इसे कहेंगे। और यहाँ पे ख़ास बात है ब्रिटिश कोलंबिया में कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है कम बजाय कि बैंफ एल्बर्टा के। तो पानी यहाँ पिघला हुआ होता है, बिकॉज सी शोर के पास है ना ये स्टेट, तो आपको काफ़ी हद तक पिघला हुआ मिलेगा। अद्भुत। एक खास चीज़, जब हम स्नो में चल रहे हैं तो स्नो की क्रैकिंग की आवाज़ आ रही है, जैसे क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है, हाँ जी। बट ये शैलो वाटर का यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर का कलर ब्लू है, स्नो का भी। वहाँ देखिए पानी जमा हुआ है, सामने दिख रहा होगा आपको। ये देखिए पानी जमा है आप सामने, फर्स्ट क्लास।
अब चढ़ते हैं ऊपर हम इसके ऊपर। ये देखिए, ओह ये देखिए, अब हमने कपड़े उतार के यहाँ रख दिए हैं बिकॉज ऊपर इतनी ज़्यादा वाटरफॉल का पानी की छिट्टे आती हैं, गीले ना हो जाए। तो वो भाई साहब सैंडो में आ गए और मैंने अपनी जैकेट निकाल दिया है। और आपको दिखाते हैं यहाँ का दृश्य कितना अद्भुत होता है। आप देखते जाएगा आप यहाँ का व्यू कैसे होने वाला है। धूप भी आ रही है बढ़िया। और ये यहाँ का व्यू है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, लेकिन भाई साहब को चैन है नहीं। इनको है कि जितना क्रेजी हो पाए उतना क्रेजी व्यूज आए। तो ये लीजिए, हाँ जी। तो हम आ गए हैं ट्रैक करके दोबारा बैंफ, बेसिकली वही ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट से अल्बर्टा स्टेट में आ गए हैं दोबारा अपने हॉस्टल से 4 या 5 किलोमीटर दूरी पे। हॉट वाटर स्प्रिंग्स आए हैं थोड़ा रेस्ट करने और थकान उठाने। तो ये हमारे ट्रिप को और डे को काफ़ी बढ़िया कंक्लूड करेगी इन अ स्ट्रेस फ्री जोन बेसिकली। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर अंदर का मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइक प्रेमिसेस दिखा सकता हूँ, बट नॉट श्योर अबाउट इसका हॉट वाटर, बिकॉज आई थिंक कैमरा मना करते हैं वो। बट देखते हैं, होता है तो दिखा सकता हूँ। वैसे तो रोशनी भी काफ़ी कम है, बट देखते हैं। तो ये हम बेसिकली आ गए हैं। देखिए, नॉट श्योर कि दिख पा रहा है रोशनी में, बट ये यहाँ का हॉट स्प्रिंग का इलाका। हाँ, वो अपना दिख जाएगा फुटेज में। बड़ा ये है बढ़िया झकपक, अच्छा लग रहा है।